अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। मुझे हाल ही में अहमदाबाद में एक कोचिंग सेंटर जो मेरे मित्र चलाते हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप आइए और हमारे जो छात्र हैं, कोचिंग लेने वाले जो युवा हैं, उनके लिए कुछ मोटिवेशनल और उसके साथ ज्योतिष के ऐसे बिंदु बताइए जिसके माध्यम से जो अ, उन छात्रों को कुछ दिशा निर्देश मिल सके, गाइडेंस मिल सके। वो लोग आईएएस और आईपीएस वगैरह की ट्रेनिंग करवाते हैं, कोचिंग करवाते हैं, तो उन्होंने उस दृष्टिकोण से मुझे कहा। तो मैंने वहाँ जाकर के छात्रों से बातचीत की, मोटिवेशनल बातचीत की, और मैंने कुंडली के माध्यम से भी उनको ये आगाह किया कि आप इस सर्वोच्च नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हो सके तो कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, जिससे ये पता लग सके कि आप लोग इस चीज़ की पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं, ज्योतिष की दृष्टिकोण से। अन्यथा आप यहाँ पे समय खराब कर रहे हैं, या जो 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 चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त न हो, तो समय भी लगे और माता पिता का खर्चा भी लगे। तो इस दृष्टिकोण से मैंने बात की। बड़ा अच्छा सेशन रहा। तो मुझे लगा कि ये जो वहाँ बातचीत की थी वो मैं आज मेरे अमर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मेरे जो दूसरे आम दर्शक हैं उनके लिए भी मैं ये पेश करूं। तो इसलिए वो चीज़, मिला जुला कार्यक्रम जो बात हुई थी, वो मैं आपको भी इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी, अमर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बता रहा हूँ। दोस्तों, आईएएस, आईपीएस या इस तरह की बड़ी संस्थाएं, किसी कॉरपोरेट में या और कहीं पे भी सर्वोच्च पद पे जाने के लिए जो मटेरियल आदमी के अंदर चाहिए या जो तत्व चाहिए, वो हम कुंडली के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे। 4-5 बिंदु ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति इस बड़ी नौकरी के लिए, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, इसी तरह की बड़ी नौकरी के लिए पात्रता रखता है या नहीं रखता है। तो सबसे पहले हम लगन देखते हैं। कुंडली का फर्स्ट हाउस जो है, फर्स्ट हाउस और लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, यानी पहला भाव और पहला भाव का स्वामी वो बलवान हो, यानी सूर्य हो, गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, इस तरह के ग्रह हो, तो वो इसकी पात्रता रखेगा। और लग्नेश भी उतना ही मजबूत हो, जो ये ग्रह बताए वो लगन में भी हो। तो मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो इतनी बड़ी नौकरी की जो नींव है वो मजबूत है। लगन ही नींव है किसी चीज़ की। उसके बाद में हम जब नींव पे ऊपर इमारत खड़ी करते हैं, तो उसके लिए पराक्रम चाहिए। कोई इमारत खड़ी करने के लिए पराक्रम चाहिए। अगर आप कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, तो पराक्रम मतलब वो जो ठेकेदार है या जो कारीगर है, उसके अंदर ये पराक्रम है कि नहीं है कि वो इतनी मंजिल की बिल्डिंग बना सकता है। तो उसके लिए ज्योतिष में हम तीसरा भाव, जो पराक्रम भाव कहलाता है, उसको देखते हैं कि जो आदमी आईएएस और आईपीएस के लिए तैयारी कर रहा है, उसके अंदर उतना पराक्रम है या नहीं है। देखा देखी, दूसरों को देख करके कराना, बातचीत करना, कोचिंग करना तो आसान है, उस पद तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बड़ी नौकरी है, बड़े प्रयास चाहिए, भाग्य भी बड़ा चाहिए। पराक्रम भाव जो कुंडली का तीसरा भाव होता है, उस भाव के अंदर बैठे हुए ग्रह और पराक्रमेश यानी तीसरा भाव का स्वामी, लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस, वो अच्छी स्थान पे होना चाहिए। वो अगर केंद्र में है, शुभ ग्रह से है, 5वें या 9वें भाव में है, तो ये मान के चलिए कि अगर वो ग्रह बलवान है, तो पराक्रम, इस मतलब पराक्रम आपके अंदर है, मतलब आपका वो मटेरियल है जो सीमेंट गारा प्रयोग में लाना है, वो आपके पास है। फर्स्ट हाउस से तो हमने नींव देखी कि जिस भूमि पे आप मकान बना रहे हैं, जिस भूमि पे आईएएस और आईपीएस की नींव खड़ी कर रहे हैं, वो ठीक है। पराक्रम से हम देखेंगे जो मटेरियल आप डाल रहे हैं वो उस बिल्डिंग के क्षमता को झेलने के लिए लायक है या नहीं है। फिर हम जाते हैं 9वां भाव, 9th हाउस भाग्य भाव, 10th हाउस कर्म भाव, और 11th हाउस लाभ भाव, हाउस ऑफ केयर। इससे हमें ये पता लगे, फिर हम भाग्य को चेक करते हैं कि भाई ये जो जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है इतनी बड़ी प्रयास के लिए, इतनी बड़ी नौकरी के लिए, तो उसके भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है क्या। तो 9th हाउस को हम देखते हैं, और 9th हाउस यानी भाग्य भाव 9th हाउस कहलाता है। तो भाग्य भाव को देखेंगे और भाग्येश को देखेंगे कि भाग्य भाव कितना मजबूत है, और भाग्येश उसके भाव का स्वामी वो कितना मजबूत है। शर्त वही है, केंद्र में है या 5-9 में है, तो ये तयशुदा बात है कि वो व्यक्ति शुभ ग्रह है उसके, तो वो भाग्य उसका मजबूत है। यानी
नींव मजबूत है, पराक्रम मजबूत है, यानी मटेरियल उसके पास है, और भाग्य भी उसके फेवर में है। फिर हम चलते हैं 10वें भाव की तरफ, जो उस कुर्सी पे बैठेगा जा करके, जिस कुर्सी पे, जिलाधीश की कुर्सी पे, न्यायाधीश की कुर्सी पे, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की कुर्सी पे, या किसी भी बड़ी कुर्सी पे जाके बैठेगा, तो उस कुर्सी पे बैठने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है, वो कुर्सी उसको स्वीकार करती है या नहीं करती है। तो ये 10वें भाव से देखते हैं। तो दशमेश और 10वां भाव, शर्त वही है, दशमेश केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7, 10 में हो, या 5 और 9 भावों में हो, शुभ ग्रह हो, बलवान ग्रह हो, मित्र राशि में हो, उच्च का हो, स्वराशिस्त हो, ये सभी ग्रहों पे लागू होगा जो मैं बात बता रहा हूँ। तो हम ये मान के चलेंगे कि वो उस कुर्सी के ऊपर बैठ सकेगा और कुर्सी के जो कर्तव्य है उनका पालन कर सकेगा। अगर 10वें भाव में ये चीज़ है तो भाग्य सपोर्ट कर रहा है, कुर्सी पे बैठेगा तो कुर्सी का कर्तव्य पालन करेगा। उसके बाद में आता है 11वां भाव, जिसको हाउस ऑफ गेन बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में लाभेश, लाभ भाव बोलते हैं, इसके स्वामी को लाभेश बोलते हैं। तो 11वां भाव का स्वामी और 11वां भाव, वही शर्त है। यहाँ पे शुभ और अशुभ दोनों ग्रह बहुत फायदा करते हैं, लाभ देते हैं। तो यहाँ पे शुभ या शुभ ग्रह हो, लेकिन वो ग्रह उच्च के हो, स्वराशिस्त हो, मित्र राशि में हो, बलवान हो, और वही केंद्र या 5 और 9 में और 11 में भी अगर वो बैठे हैं, तो ये हम समझ सकते हैं कि ये जो भाग्य से उसको ये कुर्सी मिलेगी, पराक्रम से उसको जो कुर्सी मिलेगी, लगन उसका मजबूत है, तो वो इस पद के अंदर मिलने वाले एक रुतबा और उसका जो पहचान है और उससे जो लाभ मिलने वाले हैं वो प्राप्त कर सकेगा, अगर 11वें भाव में मजबूती है तो। ये 5 भाव जो है लगन, उस जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं उसकी नींव, पराक्रम, आपके पास मटेरियल है, नहीं है तो मटेरियल तैयार कीजिए, भाग्य भाव यानी आप उसके लायक हैं, आपके भाग्य में लिखा हुआ है, और फिर 10वां भाव जहाँ पे आप बैठ के उस चीज़ों को क्रियान्वयन करेंगे तो वो उस लायक है कि नहीं है, और फिर उससे मिलने वाले लाभ भी आप प्राप्त करके पूरी सेवा निवृत्ति तक जो है आराम से आप उस पद को एंजॉय कर सकेंगे, जनता को, सरकार को जो कर्तव्य दिया है उसका पालन कर सकेंगे। तो ये है आईएएस और आईपीएस, या इसी प्रकार के बड़े पद, न्यायाधीश ले लीजिए, बड़े मंत्री पद ले लीजिए, राजनीति का पद ले लीजिए, या बहुत ही बड़े 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 पद होते हैं संस्थाओं में, वो पद प्राप्त करने की योग्यता रख सकते हैं। तो आपका प्रयास जो कोचिंग कर रहे हैं वो तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन ये 5 चीज़ अगर आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये योग्यता भी मेरे अंदर वांछित योग्यता है, जो जन्म ज्योतिष के माध्यम से देखनी पड़ती वो है। तो कृपया आप इसके लिए अपनी कुंडली को चेक करें, किसी विद्वान ज्योतिष से हमारे से चेक करवाएं, जिससे हम बता सकें कि आप इस लायक है या नहीं है। तो आप इस तरफ बढ़ें, और अगर मान लो इस तरह की कुंडली में नहीं है और आपका प्रयास भले ही करते रहें, समय और पैसा खराब होगा, तो उससे पहले ही आप चेक करके देख लें कि ये पात्रता आपके अंदर है या नहीं है। तो आज का वीडियो दोस्तों युवाओं को लिए, जो बड़े पद के जो लिए तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस या इसी प्रकार के बड़े पद, उनके लिए वीडियो बनाया हुआ है। आज अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही, और आप अपने इस हमारे अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्र दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करें, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो आपकी सेवा में पेश कर सकें। धन्यवाद।